हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपने नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द नंबर सिस्टम्स द मोस्ट फेवरेबल टॉपिक, और सबसे बढ़िया टॉपिक जो है वो है आपके पास बच्चों यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है, आप जैसे लिखा है ना इकाई अंक, तो सबसे पहली जो पोजीशन पे होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? यूनिट डिजिट कहते हैं। तो जैसा कि यहां पे लिखा है कि यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द नंबर। मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी नंबर पे अगर नंबर 187 है तो जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर नंबर लिखा गया है बच्चों, वो हमेशा क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट होगा। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है 243, तो 3 इज द यूनिट डिजिट। क्या है? 3 एक क्या है बच्चों? यूनिट डिजिट है। 4 क्या है? वो टेंस प्लेस पे है ना, और 2 क्या है? वो 100th प्लेस पे है। तो खैर हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें तो क्या मतलब ऐसे कि भाई हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या है कि इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, कहता है 246 मल्टीप्लाई बाय 343। तो अगर मैं बच्चों 246 को 343 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब सोचने वाली बात यह है बच्चों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यह है, तो यूनिट डिजिट है तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो वी विल कंसीडर ओनली यूनिट डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ यूनिट प्लेस को ही कंसीडर करेंगे, बाकी दो जो है वो हम उसको छोड़ देंगे। तो हमें 6 चाहिए बेटा, और यूनिट डिजिट इसका 3 है। तो 6 3 से क्या हो गया? 18 हो गया। तो हमारे पास बेटे 8 जो है इसका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट। 8 क्या होगा? यूनिट डिजिट। तो 246 और 343 को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? वो आ जाएगा 8। यूनिट डिजिट हमारा आंसर होगा 8। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन कहता है वी हैव 473 मल्टीप्लाई बाय 621 एंड मल्टीप्लाई बाय 622। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द यूनिट डिजिट फॉर दिस। तो देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3, तो हमसे 3 तक सीमित रहेंगे। इसका यूनिट डिजिट कितना बेटा? 1, तो हम इसके 1 तक सीमित रहेंगे। और इसका यूनिट डिजिट कितना बेटा? 2, तो हमसे 2 तक डिजिट रहेंगे। तो 3 2 6, तो 6 वुड बी द यूनिट डिजिट फॉर दिस एंटायर मल्टीप्लीकेशन। तो इन पूरे नंबर की मल्टीप्लीकेशन के लिए बच्चों जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास क्या रहेगा? 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा 31 मल्टीप्लाई बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 43। तो हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो बेटा हम बाकी प्लेसेस को इग्नोर कर देंगे, 1 3 6 7 और 3 तक ही सीमित रहेंगे। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। 1 इंटू 3 3, 3 6 18 आ गया। तो हम इस यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। अच्छा 8 7 से बच्चे 56, तो 56 का 5 छोड़ देंगे, 6 कैरी कर लेंगे। 6 3 18, हमारा यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 8। तो इस क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट जो है बच्चों वो हमारे पास क्या रहेगा? वो रहेगा 8। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमें इन क्वेश्चनों के बेटा यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास जो नंबर है वो है 91 93 95 96 97 और 98। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, अगर किसी भी ओड नंबर को ओड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगा? 5। और अगर किसी बेटा इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव 0 एज अ यूनिट डिजिट। क्योंकि मान लो जैसे 2 इंटू 5 आपने बोल दिया तो वो मेरे पास क्या हो गया? 10, तो 0 क्या है? मेरा यूनिट डिजिट। सिमिलरली मैं कहता हूं बेटा 3 इंटू 5 मेरे पास क्या आएगा? 18, तो 3 इंटू 5 आएगा 15, तो मेरा 5 क्या है? यूनिट डिजिट। तो ओड नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, इवन नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात देखनी थी कि ऐसा कोई नंबर है जो इवन नंबर हो। अब देखो 96 एक इवन नंबर है, तो जैसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 इंटू 48 होगा, तो 2 के साथ जैसे ही आप 19 के 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव अ यूनिट डिजिट ऑफ 0। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है जी। बढ़ते अपने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 136 मल्टीप्लाई बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 170। तो आपने प्यारे बच्चों ये बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सिमिलरली अब 6 इसका यूनिट डिजिट 5 है, 0 है, तो यहां पे 0 ऑलरेडी गिवन है पहले से, क्योंकि आप देखो ना 136 मल्टीप्लाई बाय 135 वट एवर द सिचुएशन में भी, ठीक है, इंटू 17 इंटू 10, तो यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आ गया? इसका
जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो मेरे पास जीरो तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमें क्या फाइंड कर रहे हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। तो चलिए बढ़ते अपने अगले पार्ट पर। आपसे कहा गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स गाइस, तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो आई शुड नो अबाउट द प्राइम नंबर्स, जो कि मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। तो बच्चों ध्यान दो, हमारे पास सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर 7 के साथ करेंगे, फिर 11, फिर 13 बेटा, एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे प्राइम नंबर्स के साथ। अब हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो इसका मतलब देखो यहां पे आपको 2 दे रखा है, अकेला इवन प्राइम नंबर है, और यहां आपको 5 दे रखा है बेटा। तो जैसे ही आप 2 इंटू 5 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आएगा। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, उसका बेटा यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, वो आपके पास बच्चे रहेगा इसका 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक आपको क्या है, क्रिएट करना है। तो देखो ध्यान से, जैसे इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन टिल क्या, इंफिनिटी तक, है ना। ही सेड फाइंड द यूनिट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास जो मर्जी नंबर हो बेटा, आपके पास एक नंबर यहां पे जो है वो 10 आ गया, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो अल्टीमेटली आंसर मेरे पास क्या रहेगा, 0, क्योंकि 10 के बाद देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। तो बट यूनिट डिजिट विल रिमेन 0, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में बच्चों 10 गिवन कर रखा है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द 4 फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आप सबने पढ़ा होगा स्कूल में। जैसे 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज एज 1, 1 फैक्टोरियल विल ऑलवेज कंसिडर एज 1, so 2 factorial will be 2 into 1 which is again 2, 3 factorial is 3 into 2 into 1 which is called 6, 4 factorial as we have 4 into 3 into 2 into 1 is 24 and so on। ऐसे ये फैक्टोरियल चलते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये कि अगर फैक्टोरियल कहीं पे लग गया तो आपने उसको उल्टा मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है टिल 1 तक। ठीक है, तो वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जैसे यहां पे बोला गया है यूनिट डिजिट ऑफ 4 फैक्टोरियल, तो 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा सोचो आप कि 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो हमारे पास क्या आ गया, 24 इसका प्रोडक्ट आ गया, जिसमें मेरे पास प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज द यूनिट डिजिट। जैसे नेक्स्ट का गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 10 फैक्टोरियल, तो बेटा 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड टिल 1 तक लिखेंगे। तो बट हमें जरूरत ही नहीं है, बड़े ध्यान से समझना, हमारे पास 10 में 0 पड़ा है। ठीक है, एक हमारे पास बेटा 5 भी है, उसमें भी एक 0 बन जाएगा, तो 2 0 तो वैसी बन गई। बट अब इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 0 लिखी होंगी कंफर्म, क्योंकि जब भी आप किसी भी 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जैसे 10 को मल्टीप्लाई कर दिया या 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो लास्ट में 2 0 बचेंगी। तो हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो बच्चों क्या रहेगा, 0। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। हाँ जी, अब बात करते हैं बेटा पावर्स की। जैसा कि आपने भी देखा सब कुछ कि यूनिट डिजिट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम बात करेंगे बेटा पावर्स की। यहां पे लिखा है द यूनिट डिजिट ऑफ एनी पावर ऑफ 156 विल ऑलवेज बी 1/6। ठीक है ना, कैसे, देखो मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपसे कहा गया है बच्चे, देखो 1 की पावर 1 है, क्या रहेगा, 1 की पावर 2 है, तो 1 इंटू 1 क्या रहेगा, अगेन 1। 1 की पावर 3 है, तो 1 इंटू 1 भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब अगर किसी यूनिट डिजिट की पावर कुछ भी हो सर, अगर वो 1 लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, नंबर कुछ भी हो, नंबर के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं। जैसे आपसे कहें कि हमें 121 का 96 है और हमें इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, तो देखो मेरी बात सुनो, 121 की पावर 96 है ना, हमें बाद वाले नंबरों से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट निकालना है। तो बेटा अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो हम सिर्फ 1 को कंसीडर करेंगे,
तो 1 की पावर कुछ भी हो, मेरे पास क्या आंसर आएगा? 1। दैट्स इट। ठीक है। अब जैसे 5 है और 6, 5 और 6 के साथ भी यही है। अब भैया 5 की पावर 1 क्या होगा? 5। 5 की पावर 2 क्या होगा आपके पास? 25। और 5 की पावर 3 आपके पास क्या होगा बेटा? 125। 5 की पावर 4 आपके पास क्या होगा बेटा? 625, है ना? ये हो गया। अब इसका मतलब है, देखो ना, यूनिट डिजिट कितना है? 5। तो 5 की पावर कुछ भी हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि 185 की पावर 122 है, तो आप बताओ व्हाट इज द यूनिट डिजिट? अरे बेटा, जब मुझे यूनिट डिजिट चाहिए तो आई कंसीडर 5 रेज टू पावर 122। तो 5 की कुछ भी पावर हो, मेरे पास तो 5 ही रहने वाला है, तो अल्टीमेटली 5 वुड बी द आंसर। रीजन बीइंग, चाहे पावर 1 हो, डबल हो, ओड हो या इवन, डजंट मैटर, वेदर द पावर इज इवन और वेदर द पावर इज ओड, तो यूनिट डिजिट हमेशा बच्चों क्या रहेगी आपके पास? सेम वही रहेगी जो 5 की है। अल्टीमेटली 6 के साथ भी बेटा यही है। अब 6 रेज टू पावर 1 देखो आपके पास 6 होता है, 6 रेज टू पावर 2 देखो आपके पास 36 होगा, 6 रेज टू पावर 3 आपके पास होगा 216। तो देखो 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है, तो 6 की वैल्यू जो है मेरे पास 6 ही रहेगी। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जब आगे आने वाले जो सेशंस आपको मिलेंगे उसमें हमें इन सबको इकट्ठे करके ही आंसर कैलकुलेट करने हैं। तो बढ़ते अपने अगले पार्ट पर। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इफ 4 पावर इज ओड देन 4 विल कम, इफ 4 पावर इज इवन देन 6 विल कम। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। इसने एक चीज कही है बड़ी मजेदार, कहता है जी अगर मैं 4 की पावर, देखो 4 की पावर n मान लेते हैं, n हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है ना। अगर मान लो 4 की पावर n जो है, n वो एक ओड नंबर है, ठीक है, या फिर 4 की पावर n जो है, n वो एक इवन नंबर है, तो बेटा 4 की पावर 1 आएगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 4। 4 की पावर 3 आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज 64। ठीक है ना। तो बेटा 4 की पावर अगर ओड है तो इट रिमेन 4, लिखा भी है, द 4 पावर इज ओड देन 4 विल कम। और अगर 4 की पावर इवन है, जैसे 4 का स्क्वायर हो गया बेटा कितना होता है? 16। 4 की पावर 4 हो गया बेटा, 4 की पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बार 4, तो 16 का स्क्वायर 256 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है कि अगर पावर इवन है ना, अगर बच्चों पावर इवन है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 6। और 4 की पावर बेटा अगर ओड है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है ना। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि 1 2 7 4 है, मान लो 1 2 3 4 है, इसकी पावर आपको 185 दे रखी है, तो मुझे बाकी 3 से क्या मतलब? क्योंकि मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए, हमें तो यूनिट डिजिट निकालनी है। तो 4 की पावर क्या है? ये क्या 185, ये ओड नंबर है, तो इसका सीधा आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 4। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ लिखने की, ना कोई डिवाइड करना, ना कुछ नहीं करना आपको एज इट इज जो है बेटा वो आपको बस यहीं पे देख के आंसर लिखने हैं। ठीक है। अगर वो कहता है कि देखो मैं कह रहा हूं कि जैसे 164 की पावर है 2108, है ना, इवन नंबर है, वही ऑब्वियस सी बात है, ये एक इवन नंबर हो गया। अगर ये बेटा एक इवन नंबर है तो 4 की इवन क्या होती है? 4 की इवन होती है बेटा 16, मतलब 4 का 6, तो 6 विल बी द यूनिट डिजिट। एग्जैक्टली गाइस, लिखा भी यहां पे, अगर इवन नंबर होगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 6 है। चलिए नेक्स्ट इज इफ द पावर इज 9 पावर इज ओड देन 9 विल कम, इफ 9 पावर इज इवन देन 1 विल कम। तो कैसे? 9 की पावर 1 है तो 9 है, 9 की पावर 3 है, 9 का क्यूब होता है बेटा 729, है ना। फिर 9 की पावर चाहे 5 हो 7 हो कुछ भी आता रहे बेटा, अल्टीमेटली 9 इंटू 9 इंटू 9 जितनी मर्जी बार आप करोगे तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो 9 ही रहेगा। ठीक है। और सिमिलरली बच्चों अगर 9 की पावर 2 है, जैसे 81 आ गया, 9 की पावर 4 है तो जैसे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये अल्टीमेटली 81 इंटू 81 इज 81 स्क्वायर, और 81 स्क्वायर का 1 का यूनिट डिजिट विल भी क्या है? 1। 9 की पावर 6 आएगा तब भी आपके पास 1 ही आएगा। तो बेटा 9 की कुछ भी पावर हो, अगर वो इवन है तो आपके पास जो आंसर है वो 1 रहेगा, और अगर पावर बेटा ओड है तो आंसर वही रहेगा 9 एज इट इज। तो सिंपल सी बात है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ओड के केस में 9 आएगा और बेटा इवन के केस में जो है पावर आपके पास क्या रहेगी?
वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 1 रहेगी। खैर, अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इफ 5 मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर देन यूनिट डिजिट इज 0 एंड 5 मल्टीप्लाई विद ओड नंबर देन द यूनिट डिजिट विल बी 5। ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी मैं ये चीजें बता के भी हटा था थोड़ी देर पहले आपको 5 के केस की। अगर आपके पास 5 एक इवन नंबर है तो अल्टीमेटली 0 आएगा यूनिट डिजिट। क्यों, 5 इंटू 2 है 10 आता है बेटा, 5 इंटू 4 है बेटा 20 आएगा, 5 इंटू 6 है बेटा 30 आएगा, वट एवर द मल्टीप्लीकेशन विद 5। इफ इट इज इवन नंबर देन इट ऑलवेज बिकम 0। बट अगर ओड है तो ओड के केस में जैसे 5 इंटू 1 है बेटा 5 रहेगा, 5 इंटू 3 है बेटा आपके पास 15 आ जाएगा, 5 इंटू 5 है बेटा आपके पास तो 75 आएगा, 25। तो आपके पास ओड नंबर है तो आपके पास क्या रहेगा, यूनिट डिजिट 5। और 5 की पावर कुछ भी हो आपके पास आंसर हमेशा 5 रहेगा। देखो 5 की पावर बेटा कुछ भी हो, जैसे 5 की पावर 1 है तो 5 है, 5 की पावर 2 है, ऑलरेडी सब डिस्कस कर ही चुका हूं पिछले उसमें, अभी थोड़ी देर पहले मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की है कि 5 की कोई भी पावर हो रिमेन द सेम, बट इफ 5 इज मल्टीप्लाई एन ऑड नंबर इट विल बी द यूनिट डिजिट विल बी द 5, इफ इट इज मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर इट विल बी 0। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास बच्चों यहां पे दे रखा है कि 91, 92, 93 एंड सो ऑन टिल 98। अब सोचने की बात है कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। क्या मैं 1 2 3 4 से लेकर 8 तक मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं सर, मैं यहां पे 95 ढूंढ लूंगा। 95 है, 96 है, 97 है, बट उससे पहले मेरे पास देखो 94 भी है, तो मेरा यूनिट डिजिट यहां पे 5 चमक रहा है। अब इस 5 को किसी भी, चाहे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे मैं 3 से, चाहे मैं 4 से कर दूं, पर पहले तो इवन नंबर ही आएगा आपके पास। जब 5 इंटू 4 करोगे, 2 करोगे तो आपके पास 10 आएगा। तो इस क्वेश्चन का बेटा यूनिट डिजिट आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका यूनिट डिजिट, 0। एंड सिमिलरली एग्जांपल है 1 3 5 से लेकर यूनिट डिजिट बताना है। अब ये सारे क्या है, ओड नंबर्स। क्या है ये सारे ओड नंबर्स, 1 3 5 7 9 11 13 15 है, सारे ओड नंबर्स हैं। तो बेटा 5 के साथ कोई भी ओड नंबर होगा तो बेटा आंसर हमेशा आपके पास क्या रहेगा, यूनिट डिजिट विल बी 5। इज दैट क्लियर? तो चलिए बढ़ते अपने अगले पार्ट पर। ठीक है, हाँ जी, रूल ऑफ 2 3 7 एंड 8। अब रूल ऑफ 2 क्या कहता है, देखो रूल ऑफ 2 समझाता हूं। अगर 2 की पावर 1 है आंसर 2 आएगा, अगर 2 की पावर 2 है आंसर 4 आएगा, अगर 2 की पावर 3 है आंसर 8 आएगा, और अगर 2 की पावर 4 है तो 16 आएगा, अगर 2 की पावर 5 है तो 32 आएगा, और 2 की पावर 6 है तो मेरे पास 64 आएगा। क्या आपको पैटर्न पकड़ आ रहा है? ध्यान दीजिए, अगर वो कहता है जी 2 की पावर 1 है तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 है यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 8 है 3 है तो यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 है 6 आएगा, फिर वापस यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। इसका मतलब 4 पावर के बाद, 4 पावर के बाद बच्चों ये रेपिटेशन हो रहा है यूनिट डिजिट्स का, तभी पता चलेगा कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है ना, रेपिटेशन होगा 4 के बाद। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मैं कहता हूं कि 2 की पावर 37 है, तो मुझे पता है कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसको 4 से डिवाइड। 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 9 आ गया, और रिमाइंडर मेरे पास क्या आया बेटा 1, तो 2 की पावर 1 लिखूंगा, मेरा आंसर आएगा 2। फिर से समझो, 2 की पावर 37 है, इसको 4 से डिवाइड करो। आपने 2 की पावर बस रिमाइंडर लिखना है। क्या लिखना है, रिमाइंडर, क्योंकि आप उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि 4 के बाद जो साइकिल है वो रेपिटेशन में चल रही है। तो 2 की पावर, अब देखो 4 नम 36, रिमाइंडर 1 बचा, तो 2 की पावर 1 क्या होगा, तो बात खत्म होगी। ठीक है, 3 के साथ भी बेटा यही है, 3 की पावर 1 है तो वो 3 है, 3 की पावर 2 बेटा वो 9 है, 3 की पावर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट आपका 27 है, विच इज 7। 3 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट आपका है बेटा 81, तो 1 आ गया। 3 की पावर 5 है तो आंसर आएगा 243, है ना, तो यूनिट फिर 3 आ गया। तो देखा, चौथे के बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब कि जब भी आपके पास 2 या 3 का रूल होगा तो आपको हमेशा उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, सो दैट के रेपिटेशन का पता चले। ठीक है, अगर जैसे 7 है बेटा, 7 की पावर 1 क्या होता है, 7, 7 की पावर 2 क्या होता है बेटा 49, 7 की पावर 3 क्या होता है बेटा
343 और 7 की पावर 4 क्या होता है बेटा 4801, ऐसा ही कुछ है या 2401, यस 2401। और 7 की पावर 5 क्या होता है बेटा, हम 2401 में वापस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 यूनिट डिजिट आएगा। तो इसका मतलब देखो 7 9 3 1, तो इसका मतलब है 7 की पावर 4 के बाद ये फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। इसका मतलब हम हर एक नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। इज इट क्लियर? सिमिलरली बच्चों हम लोग यही चीज 8 के साथ करेंगे। 8 की पावर 1 होता है 8, 8 की पावर 2 होता है बेटा 64, 4 आ गया। 8 की पावर 3 बेटा 512 होता है, और 8 की पावर 4 हमारे पास है 64 का स्क्वायर, ठीक है 4096, ठीक है। 8 की पावर 5, जब आप 4096 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगा और बाकी कुछ भी आता रहे, तो इसका मतलब ये भी 4 पावर के बाद रिपीट हो गए। तो आपके पास जब भी मतलब इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आपको क्या करना है, 4 पावर के बाद रिपीट करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां पे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 42, आपको पता है पावर 4 के बाद जो है बेटा वो रिपीट होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। और 3 की पावर को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 40 प्लस 2, 3 4 40 प्लस 2/4। इसका मतलब 4 से डिवाइड करने पे 3 पूरा का पूरा ये तो कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 3, तो हम सिर्फ रिमाइंडर से मतलब रखेंगे जो कि 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो यूनिट डिजिट विल बी 9। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि 7 की पावर 182 है या 183 है, तो पहले आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, है ना, पूरा पूरा कट गया। देखो जब आप 183 को बेटा 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 16 एंड 23, 4 5 20, दैट मींस वी हैव 3 एज अ रिमाइंडर। तो मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, तो 7 की पावर 3 जो होगा बेटा हमारे पास क्या होगा 343, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 2 3 7 और 8 के केस में आपको नंबर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद बचेगा उसी की पावर निकाल के उसका यूनिट डिजिट चेक करना है, ठीक है। अब ये आपको गिवन है चार्ट, अगर आप इसको एज इट इज याद करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी अब मैंने आपको निकालना सिखाई दिया है, ठीक है। पावर्स आपको ये दे रखी है ऊपर, ठीक है, नीचे आपको दे रखे बेटा ये यूनिट्स दे रखे हैं 2 3 7 8, ये आपके पास क्या है यूनिट्स है बच्चों। 2 3 7 8 ये यूनिट्स हैं। अगर पावर मान लीजिए यूनिट की पावर 1 है या 4n+1 है, 4n+1 कैसे आएगा, मान लो 9 आ गया, तो 9 क्या है 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि एक रिमाइंडर बचना चाहिए, है ना। अगर मैं आपसे कहूं ये 4n+2 है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 38 है पावर, किसकी, किसी की भी हो, 3 की हो 4 की किसी की भी हो, तो 38 कैसे बनेगा 4 × 9 + 2, तो अपने को तो रिमाइंडर से मतलब है। तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो आपके पास क्या है 3 का क्यूब करोगे तो 3 का स्क्वायर आपके पास देखो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर भी 9 आएगा, और 8 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4। अगर आपके पास रिमाइंडर 1 है तो 2 3 7 8 ये 2 3 7 8 के बनेंगे, और अगर 2 है तो आपके पास 2 की पावर 2 बनेगी, 3 है तो आंसर 8 बनेगा, 4 है तो आंसर क्या बनेगा 6। तो ये मैंने आपको यूनिट डिजिट के जो है वो आंसर लिख के दिए हैं, ठीक है। ये चार्ट आपको याद कर लेना है, अगर आप चार्ट या नहीं भी याद करते हैं तो आप लोगों को कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब ब्रीफली क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पे हर एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कैसे चीजें जल्दी कैलकुलेट होंगी और कितनी जल्दी हम किसी क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे फॉर दिस सेशन।